विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। कोरोना नामक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व परेशान है। स्थिति यह है कि भारत में दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के संक्रमितन की संख्या बढ़ी रही है। और हालात यह है कि यदि हम मध्य प्रदेश बस की बात करी तो मध्य प्रदेश के 52 जिला में अब 51 जिला तक यह कोरोना अपन दस्तक दे चुका है। हालात यह है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में जब प्रवासीन के अब शुरू हुआ तब से वह दौरान जो है पूरे मध्य प्रदेश में ये कोरोना नामक जाल अपन पैर पसार चुका है। वो हालात यह है कि यह वैश्विक महामारी कि यदि मध्य प्रदेश के अंदर बात करी विंध्य के, तो विंध्य में यह कोरोना वैश्विक महामारी तेजी से अपन पैर पसारे के साथ साथ दुई जानों ले चुकी है। हालात यह है कि आज के यदि वर्तमान स्थिति विंध्य के देखी तो कुल कोरोना संक्रमित संख्या 1 सैकड़ा से ऊपर हो चुकी है। कुल संख्या की यदि बात करी तो 119 कोरोना संक्रमित अब विंध्य में हो चुके हैं। यदि जिला वार अपना का बतावा जाए तो अपना पंचर का बता दी कि रीवा में 35, सीधी में 17, सतना में 21, शहडोल में 11, सिगरौली में 11, उमरिया में 7, अनूपपुर में 17, जौने में यह कुल हो गया 119 संक्रमित संख्या। और 2 व्यक्ति जो है एमा सतना के जो कोरोना संक्रमित रहे उनकर निधन हो चुका है। हालात यह है कि यह कोरोना संक्रमण में जो अब रिपोर्ट आ रही है बेहद चौंकावे वाली है। काहे कि मुंबई से आवे वाले अधिकतर तक प्रवासी के जो संख्या है कहों न कहों कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। चाहे सीधी के बात करी, चाहे रीवा की बात करी, शहडोल के बात करी, उमरिया के बात करी, सिगरौली के, अधिकतर जो मुंबई के हैं उनकर जो है कोरोना के संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। और हालात यह है कि मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश की यदि हम बात करी तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर केवल एक मेडिकल कॉलेज जो रीवा में है ओहिन पर पूरा विंध्य जो है निर्भर है। किंतु यदि हमार पूरा विंध्य प्रदेश या कोरोना नामक वैश्विक महामारी से और ज़्यादा एमा भगवान न करे कि संक्रमण के संख्या बढ़े, किंतु यदि बढ़ा थी तो कहाँ विंध्य तैयार है? हम उस सब राजनेतन से सवाल पूछ रहे हैं, वो सांसद मंत्री विधायकन से सवाल पूछ रहे हैं जे कहो न कहो यह दावा करे थे कि हम बेहतर जो है सुविधा अपने जिला के लोगन का, अपने विधानसभा वाले लोगन का, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगन का, अपने प्रदेश के लोगन का देव। किंतु सवाल ये उठा है कि का हम तैयार हैं यदि यह चुनौती आगे बढ़ा थी। काहे कि 1 सैकड़ा की संख्या पार करे में महज कुछ दिन में पूर्ण हो गया है। और यदि बात करी तो मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर यह 1 सैकड़ा से ऊपर जो है 119 की संख्या संक्रमित संख्या भई ही। तो ऐसे सवाल बड़ा है। सवाल उस सभी नेता, मंत्री, विधायक और सब प्रशासनिक अधिकारियों से है कि अपना कि कौनो लापरवाही तो नहीं रही कि यह संख्या में इजाफा भा। और यदि इजाफा यह में होत रही तो का ओके खातिर तैयार हैं हम बचे? का हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार ही, स्वास्थ्य सुविधा तैयार ही, या फिर जांच की व्यवस्था तैयार ही, या फिर आइसोलेशन बेड तैयार है कि नहीं, पीपीई किट है अपने पास कि नहीं, कि अपने पास जो वेंटिलेटर की बात की जाए तो वेंटिलेटर की सुविधा है कि नहीं। तो मतलब कुल काफ़ी सवाल हैं। और सवाल अपनों पंच पूछी हम तो पूछते लागन। काहे कि आदमी हम पचे सब जने जो ये चुनाव में वोट दे थे तो यहीं से दे थे कि एक नेता के चुन के आदमी अपने भविष्य के जो है बेहतर सुविधन के कहो न कहो जरूरत जो है पूर्ण करे चाहत है। और यह चाहत है कि आगामी दिनन में धीरे धीरे सार्वजनिक सुविधन में इजाफा हो। किंतु हालात जस के तस हैं। यदि बात की जाए रीवा के संजय गांधी के अलावा हमारे पास स्वास्थ्य के बेहतर सुविधा नहीं है। तो का विंध्य तैयार है आगामी दिनन खातिर? काहे कि यदि बात की जाए अपना पंचर बता दी कि 119 तक कुल संख्या है ये ही, किंतु स्वस्थ अभी कितने हो चुके हैं 119 में। काहे कि एक्टिव संख्या होती जो संक्रमित एक्टिव संख्या है वह विंध्य के 87 है। और यदि स्वस्थ हैं के जो स्वस्थ हो गए हैं उनकर बात बता दी कि रीवा में 13 जने स्वस्थ हुए, सतना में 7 जने स्वस्थ हुए, शहडोल में 3 जने, सीधी में 4 जने, अनूपपुर में 4 जने, उमरिया में 1 जने। मतलब कुल
32 जने स्वस्थ हुए हैं 119 जने में, जो में अब विंध्य के एक्टिव संख्या कल के रिपोर्ट 6 बजे शाम तक के अनुसार जो है 87 है। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य प्रदेश में एक्टिव केसन की संख्या 87 है। किंतु सवाल वह है कि का हम तैयार हैं उस सारी सलगी लड़ाई से जो सामने आवे वाले समय में हमका पचन का शायद अपना पंचन का झेलक पड़े, हम पचन का झेलक पड़े, का विंध्य तैयार है। और विंध्य में तेज़ी से जो यह कोरोना के ग्राफ बढ़ रहा है। यदि बात की जाए तो यह दौरान में केवल 32 लोग स्वस्थ हुए हैं। विंध्य के यदि हम बात करें 87 लोग अभी एक्टिव रूप में हैं। तो यदि तीसरा हिस्सा की बात करी तो केवल 32 व्यक्ति अभी स्वस्थ हुए हैं। मतलब अभी हमारा दर कम ही स्वस्थ हो के मध्य प्रदेश की स्थिति काफ़ी सुधर रही है। दावा खिंजाल लगे कि संक्रमितन से ज़्यादा स्वस्थ होने वाले की संख्या है। किंतु सवाल ये उठता है कि जब कोरोना की कोनो ऐसा वैक्सीन नहीं बनी है तो आखिर लोग स्वस्थ कैसे हो लगे? का यह स्वस्थ हो परमानेंट है? सवाल हम पूछा काहे कि सवाल बड़ा है। बीते दिन जबलपुर में एक मामला भा, एक युवती के कोरोना संक्रमण के रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई, उनका घर भेज दीनगा। फिर उनका कुछ दिनों बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती। तो वह दौरान कहो न कहो सवाल यह उठा था कि आखिर ये कितने दिन का स्वस्थ थे? जब वैक्सीन नहीं आए, कोनो दवाई नहीं आए, तब फिर आखिर स्वस्थ कैसे हो लागे लोग? और यदि स्वस्थ हो लागे और यह दावा की जाल लागे तो यह बहुत बेहतर है। कहे कि हमार अपना के कहो न कहो या जो बंधेज है, जो मनई घरन में रही के या लॉकडाउन के कहो न कहो परिपालन करी सी, तो अब एकर जो है प्रतिफल मिले के आवश्यकता ही। किंतु सवाल यह है कि यदि लोग ठीक हो रहे हैं तो कब तक खातिर? काहे कि रीवा माँ डॉक्टर सिंघल के बेटी की रिपोर्ट आई रही, जौने माँ बिटिया का कोरोना के कंटेनमेंट जोन जो इंदिरा नगर रीवा के घोषित किन का रहा, वहाँ भेज दीनगा। शाम के फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती, फिर से जो है उनका कंटेनमेंट जोन से ले आवागा। काफ़ी लोगों के संपर्क में आई गई। तो सवाल यह है कि का आखिर हम जो इलाज दे रहे हैं वह परमानेंट है या नहीं? ऐसे यह बातन का करब जरूरी है। कहे कि वैश्विक महामारी के हम पचे असर दिखे हैं। इटली, अमेरिका, जर्मनी, ईरान, यहाँ की स्थिति में नहीं दिखी सी। तो ये वजह से कहो न कहो चिंता अपनों के है, हमारा है, सबके है कि आखिर कोरोना से कब तक हम ये लड़ाई जीत पाऊँ। किंतु सतर्कता बेहद आवश्यकता है, डराए की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता के बेहद आवश्यकता ही। यह पूरे विंध्य के जो है हाल अपना पंचर बताएं कि 119 जो है कुल संक्रमित संख्या है और 87 एक्टिव संख्या है। 2 व्यक्तियों के मौत भई ही और अपना पंचर बताई दी कि 2 व्यक्तियों के मौत भई ही और 32 कुल व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। तो यह रही आज स्पेशल खबर जो यह विंध्य के कोरोना के रिपोर्ट रही। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। मास्क के उपयोग पूरा समय करी जब अपना घर से बाहर हुई, और हाथ जो है साबुन सैनिटाइजर से उपयोग करके धोबत रही। और समय समय में यह जरूर ध्यान रखी कि कोनो नई चीज़ यदि छुई थे, छुए के बाद अपने मुंह तक या सांस तक हुआ हाथ न जाए। तो यह बात के विशेष ध्यान रखी। साथ में एकर और सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखी कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे है। 2 गज की दूरी और 1 मीटर के फासला, 2 गज की दूरी या 1 मीटर के फासला अवश्य बनाई। काहे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। एहन से हम कही थे कि नियम कानून के अक्षर से पालन करी। काहे कि यह कोरोना वैश्विक महामारी कब के का जो है अपन काल बना ली के ऊपर जो है यह आधारित हो जाई। और स्थिति यह हो जाई कि वह व्यक्ति निक सुख व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाई, तो यह एक परिवारों की खातिर बेहतर न हो, या एक घरों की खातिर बेहतर न हो, एक जिलों की खातिर बेहतर न हो, एक प्रदेश की खातिर बेहतर न हो, एक देशों की खातिर बेहतर न हो। तो अपन बेहद ख्याल रख।